पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। 7 साल में कोई काम नहीं हुआ। केसेस में अदालतों ने हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। हमें क्लाइमेट फाइनेंस को बुनियादी इंसानी हक समझना होगा, मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि हुकूमत के पास अभी लगता है इतने पैसे नहीं। 2017 में कानून बना, लेकिन अभी तक अथॉरिटी नहीं बनी। क्लाइमेट फंड अभी तक नहीं बनाया गया। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। 90 की दहाई में इंडस्ट्रीज बंद करने से लेकर दीगर अवामिल पर बात की गई। अमल दरामद कौन करेगा, इस बात पर नहीं हुई। पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंस उम्मीद की एक किरण होगा। ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ देगा। नौ मई GHQ हमला केस में शीरी मजारी, राशिद हफीज, खालिद हुसैन खोकर समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। GHQ हमला केस में 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई। कल कुल मुल्जिमान की तादाद 119 है। रियाला जेल में दौरान समात बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने कहा गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में दाखिल कर रहे हैं। अदालत ने GHQ हमला केस की समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। बन्नू और करक में इंसदादे पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार और एक पोलियो वर्कर जाँ बहक। मुल्जिमान फरार, तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। दुनिया भर में अमन के लिए सकाफत के जरिए पैगाम देना होगा। पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम डायलॉग से खिताब। कहा पाकिस्तान की सकाफत और तहज़ीब हमारी पहचान है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुशाइंद है। आज कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे और इसमें 4 वज़राए आला के साथ स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा, जिसकी सरबराही सरकर्दा माहिरीन करेंगे। निजी शोबे को साथ मिलाने के लिए डिजिटलाइजेशन मास्टर प्लान को आम किया जाएगा। कानून साजी में शामिल ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा कानून का बुनियादी मकसद कौम को हर फर्द के लिए डिजिटल शनाख्त पैदा करना है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट पैदाइशी सर्टिफिकेट से लेकर तालीमी रिकॉर्ड, सेहत का रिकॉर्ड, ज़मीन का रिकॉर्ड, असासे, कारोबार, पुलिस सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड तक अहम खिदमात की बिला तातुल रसाई फराहम करेगा। हुक्काम का कहना है कि वफाकी हुकूमत पहले ही अपने 65% ऑपरेशंस को ई-गवर्नेंस में मुंतकिल कर चुकी। हुकूमत डिजिटाइजेशन पर कानून साजी के लिए काम कर रही है। इंटरनेट की स्पीड उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत IT शहज़ाद फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत मईशत को डिजिटाइज करने के लिए कोशिश है। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क में डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मईशत अब बेहतर हो रही है तो उम्मीद करते हैं बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। उम्मीद है कि अगले 5 सालों में हम फाइबराइजेशन को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। राइट ऑफ वे पर बड़ी तवज्जो से काम हुआ है। तहरीक इंसाफ का आज सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने ना करने का फैसला। पार्टी क़यादत की बानी PTI से मुज़ाकरात को एक और मौका देने की दरख्वास्त। PTI रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है कि मुज़ाकरात की वजह से सिविल नाफरमानी तहरीक की तारीख फाइनल नहीं हुई थी। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी PTI की तरफ से लाए हमल का ऐलान हो जाए। लाए हमल से मुल्क को नुकसान होगा तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। असद कैसर ने कहा कि मुल्क की सियासी और अमन ओमान की सूरत हाल पर जरगा बुलाने पर गौर कर रही हैं। जरगे में एहतजाज से मुतालिक आइंदा के लाए हमल पर गौर किया जाएगा। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। PTI लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है, फिर दौड़ लगाई जाती है।
जिला खुर्रम में पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा आमदरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदिशें, अशिया खुरनोश, पेट्रोल, गैस और अद्वियात की किल्लत के साथ साथ शदीद सर्दी में खुश्क लकड़ी भी मैसर नहीं। शहरियों को इंतहाई परेशानी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खुर्रम ग्रांड जरगा ख़त्म नहीं हुआ। फरीक़ैन ने मज़ीद मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। 1 दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे, असलहा जमा करने के बारे में मुशावरत के लिए किया गया है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में शहीद होने वाले 4 सद्दा के 2 भाइयों का बाप 10 साल बाद भी करबो गम की कैफियत में। कहते हैं घर तो बर्बाद हुआ, अब तो बस यही आस लगाई है कि जन्नत में अपने बच्चों से मुलाकात होगी। पेशावर के रिहायशी तहसीनुल्लाह के ख्वाब भी अपने 2 बेटों को खोने के बाद चकनाचूर हो गए। बेटों की जुदाई का गम इन्हें निढाल किए हुए है। कहते हैं बेटे के लिए देखे ख्वाब अब कभी पूरे ना हो सकेंगे। आज़ाद कश्मीर में सानिया APS के मुतासिरीन से इजहार यकजहती रैली। शहदा की याद में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी, वकला और तलबा की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल-फारूक की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में ईश 11 कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। किसी बात का ना मैं बुरा मानता हूँ ना किसी को मानना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा साहब डॉक्टर बने हैं वहीं से हमने PhD और सर्जनशिप की है। बस छोड़ दें, यूनिवर्सिटी एक ही है। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी ने कहा है कि सेनेटर फैसल वावदा जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बने वहीं से उन्होंने भी PhD कर रखा है। गवर्नर हाउस में ज़रूरतमंदों में और फुटबॉल खिलाड़ियों में इमदादी चेक तकसीम की तकरीब से खिताब में गवर्नर ने कहा फैसल वावदा जज्बाती खिलाड़ी हैं, कभी कभार ओन गोल कर देते हैं। बोले जब से आया हूँ मेरे जाने की बातें हो रही हैं। बचपन में ट्रक के पीछे लिखा देखा था, मेहनत कर हसद न कर। और सऊदी अरब के कई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। तरीफ में पारा -3 डिग्री गिर गया। कराची में सर्दी की शिद्दत पर मजीद इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात की कराची में पारा सिंगल डिजिट में जाने की पेश गोई। रात का दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान।